तो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था 5.2 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने। तो आज हम 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट्स और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 6a + 2b and a minus 3b are 6a plus 2b and a minus 3b respectively if the point C divides AB, the point C divides AB in the ratio 3:2, in the ratio 3:2, then show that the position vector of C is 3a minus b, 3a minus b। ये हमको शो करना है स्टूडेंट्स, ये हमको शो करना है। तो देखते हैं तो गिवन क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। तो गिवन दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट the position vector of points A and B are, the position vector of point A and B are दिया हुआ है क्या 6a + 2b, 6a plus 2b and a minus 3b and a minus 3b and a minus 3b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो a के लिए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 6a plus 2b और b के लिए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है a minus 3b। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चंस होते थे उसमें आई जे के दिया होता था, उसी आई जे के पोजीशन जगह पे यहाँ पे ए बी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जब कैपिटल जो लेटर होता था जैसे ए बी सी डी, अगर एक कोई कैपिटल लेटर है पॉइंट्स दिए हुए वेक्टर में तो हम उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल लेटर में लिखते थे, स्मॉल a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, इस टाइप से ना। तो यहाँ पे उस टाइप से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, ए और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 6a + 2b एंड a minus 3b। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि द पॉइंट C, द पॉइंट C divides, the point C divides AB in the ratio 3:2, in the ratio 3:2। तो पॉइंट C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:2। जो C है वो AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 3:2 में। बट यहाँ पे स्टूडेंट डिवीज़न जो है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, डिवीज़न जो है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है ये क्लियरली नहीं मेंशन है। ठीक है, और जहाँ पे इस टाइप से मेंशन नहीं होगा कि डिवीज़न एक्सटर्नल है या इंटरनल है, वहाँ पे हमेशा आपको सेक्शन फार्मूला जो यूज़ करना है वो हमेशा इंटरनल डिवीज़न का यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पे मेंशन नहीं होता वहाँ पे फार्मूला हमेशा आपको इंटरनल डिवीज़न का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:2। नाउ क्या शो करना है हमको, तो टू शो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ C is 3a minus b। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C is 3a minus
बी, ये हमको शो करना है स्टूडेंट्स, ये हमको शो करना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज 3a माइनस बी। यहाँ पे सी क्या है, ये भी पॉइंट है, और ए और बी ये सब क्या है, ये सब वेक्टर्स है। तो नाउ कैपिटल ए बी सी ये सब पॉइंट्स है, स्मॉल ए एंड बी ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ, तो जो गिवन था और जो शो करना था वो मैंने लिख दिया। अब इस सॉल्यूशन का ये सब जितने भी चीज़ें मैंने लिखी दिस इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाय यूजिंग, आगे सॉल्व करेंगे। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सी डिवाइड कर रहा है मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एम, एम कितना है 3 इंटू ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, ए बी को यानी क्या आएगा एम इंटू बी, बी का पोजीशन वेक्टर, बी क्या है ए माइनस 3b, तो ए माइनस 3b देन प्लस एन कितना है 2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 6a प्लस 2b, 6a प्लस 2b अपॉन 3 प्लस 2 m प्लस 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 3 इंटू ए, 3a हो गया, 6 2 ज़ा 12, 12a प्लस 3a क्या मिल जाएगा 15a, प्लस यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 माइनस 9, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, माइनस 9 प्लस 4 कितना देगा, माइनस 9 प्लस 4 देगा माइनस 5b अपॉन 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस b क्या हो जाएगा 5। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 5, तो 5 बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा 3a माइनस b अपॉन 5, तो 5 5 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 3a माइनस b, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 3a माइनस b, c इज इक्वल टू 3a माइनस b, यही हमको शो करना था स्टूडेंट्स, यही हमको शो करना था, c इज इक्वल टू 3a माइनस b, ये पोजीशन वेक्टर आ गया किसका c का। तो यही हमको स्टूडेंट्स शो करना था कि जो c का पोजीशन वेक्टर है वो, जो c का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वो 3a माइनस b है, वो क्या है 3a माइनस b है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है डी एंड ई डिवाइड्स साइड बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ क्या, ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी एंड ई, डी और ई डिवाइड कर रहा है किसको, साइड बी सी एंड साइड सी ए को। तो दिस इज डिवीज़न एंड दिस इज डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे है डी और यहाँ पे है ई। नाउ आगे दिया हुआ है इन द रेशियो 2:3, तो मीन्स डी भी 2:3 पे, यानी इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है और इसका 3 दिया हुआ है, तो 2:3 में डिवाइड कर रहा है इसको रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं क्या, P, ठीक है। तो हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है इस P के लिए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, एंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स ए डी एंड बी
रेशियो फाइंड करना है कि P AD को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है और B को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ क्वेश्चन तो लेंदी है ही, बट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हुई हैं। देखो जैसे कि D इस BC को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 2:3 में, E इस AC को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। यानी अगर मैं इंटरनल डिवीज़न फार्मूला, क्योंकि मुझे तो पता इंटरनल डिवीज़न हो रहा है यहाँ पे, B और C के बीच में D है और A और C के बीच में E है, ठीक है, तो 2:3। तो यहाँ से मुझे इसके पोजीशन वेक्टर्स मिल सकते हैं, किसके, E के और D के, E के और D के। तो सेक्शन फार्मूला से मुझे इसके पोजीशन वेक्टर्स मिल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं इस P के बारे में अगर थिंक करूँ, सोचूं, तो मैं अगेन सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके इस P को भी फाइंड कर सकता हूँ। तो देखते हैं, जो सबसे पहला टर्म होगा जो हम लिखेंगे होगा लेट A, B, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया। लेट A, B, C, D, E, A, B, C, D, E be the position vector of, be the position vector of, be the position vector of point A, B, C, D and E respectively. Be the position vector of point A, B, C, D respectively. A, B, C, D respectively. नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं। तो पहला जो गिवन है D डिवाइड्स सेगमेंट और लाइन, D डिवाइड्स BC इन रेशियो, लाइन BC इन रेशियो 2:3, in ratio 2:3, in ratio 2:3। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो D इज इक्वल टू, तो D का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल d इज इक्वल टू, तो BC, ठीक है, तो M कितना 2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2C प्लस 3B अपॉन 2 + 3 क्या मिल जाएगा 5, 2 + 3 क्या मिल जाएगा 5। तो दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 1। नाउ इसके बाद E डिवाइड्स लाइन सेगमेंट और वी कैन से लाइन CA in ratio 2:3, in ratio 2:3। तो E डिवाइड्स CA in ratio 2:3। तो E क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, ठीक है, CA है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A प्लस 3C अपॉन 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों जो टर्म्स मिले हमको कैसे मिले, बाय सेक्शन फॉर्मूला। कैसे मिले, बाय सेक्शन फॉर्मूला। दोनों पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D मिल गया और पोजीशन वेक्टर ऑफ E मिल गया। नाउ अब देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, तो P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लेट P be the point of intersection P be the point of intersection of AD and B, of AD and B in the ratio तो AD को, इस AD को, ये पॉइंट P AD को पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो। अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर रेशियो गिवन ना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, K रेशियो 1, तो K रेशियो 1। बट सिमिलरली इस लाइन के लिए भी P कहाँ पे डिवाइड कर रहा है पता नहीं है, तो दूसरा सिंबल लेना पड़ेगा, एंड M रेशियो 1, तो K ले लिया और M ले लिया, K रेशियो 1 एंड M रेशियो 1, K रेशियो 1 एंड M रेशियो 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने ले लिया K रेशियो 1 एंड M रेशियो 1। M रेशियो 1 इसलिए लिए क्योंकि K यूज़ कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आपको यूज़ करना हो तो आप K1 K2 भी यूज़ कर सकते हो, K1 रेशियो 1 एंड K2 रेशियो 1। तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम अप्लाई करेंगे क्या, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। बाय सेक्शन फॉर्मूला हमको क्या मिल जाएगा, तो रेशियो कितना दिया, K रेशियो 1, किसको डिवाइड कर रहा है, पहली लाइन क्या थी, पहली लाइन थी B, ठीक है, और दूसरी लाइन क्या थी AD, ठीक है। तो P इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K इंटू K इज M, K इंटू E प्लस 1 इंटू B अपॉन K प्लस 1 एंड दूसरा क्या मिल जाएगा, M इंटू D, और वी कैन से P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, M इंटू D प्लस AD, तो यहाँ पे आ जाएगा A अपॉन M प्लस 1, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स क्या हमारा, ये P का जो इंटरसेक्शन था उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन 3। तो फ्रॉम वन 2 एंड 3, तो 1 और 2 में स्टूडेंट्स हमने E फाइंड किया और D फाइंड किया, उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसकी वैल्यू क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, P इज इक्वल टू K टाइम्स E क्या था हमारा, E था 2A प्लस 3C अपॉन 5, 2A प्लस 3C अपॉन 5 प्लस B अपॉन K प्लस 1 एंड P इज इक्वल टू D का वैल्यू कितना था, M टाइम्स D का वैल्यू था 2C प्लस 3B, 2C प्लस 3B अपॉन 5 प्लस A अपॉन M प्लस 1। नाउ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं और देन इसको सॉल्व करते हैं, दोनों सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स 2 टाइम्स K अपॉन 5 अपॉन K प्लस 1, तो क्या आ जाएगा ये 2K अपॉन 5 K प्लस 1 इंटू वेक्टर A, ठीक है।
प्लस, अब अगर मैं सिर्फ देखो k का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर ही, सिर्फ इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ सोचूं कि इस 5b का क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, तो 5b और अपॉन में जो 5 आएगा वो अलग से आएगा, तो 5b अपॉन 5k+1 मिलेगा, और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/k+1 वेक्टर b, 1/k+1 वेक्टर b प्लस k इंटू 3k अपॉन k+1 इंटू c, k+1 इंटू c, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ एंड यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, p इज इक्वल टू 2m अपॉन 5m+1 इंटू c, ठीक है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m अपॉन 5m+1 इंटू b प्लस, और यहीं पे लिखता हूँ, प्लस 5/5 कैंसल आउट होगा, 1/m+1 इंटू a, 1/m+1 इंटू a, ठीक है। तो दोनों p का वैल्यू हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। तो p इज इक्वल टू 2k/5k+1 a मिल गया, प्लस 1/k+1 b मिल गया, प्लस 3k/k+1 c मिल गया, एंड p इज इक्वल टू 2m/5m+1 c मिल गया, प्लस 3m/5m+1 b मिल गया, प्लस 1/m+1 a मिल गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके बाद क्या करता है ना, देखो दोनों साइड क्या दिया हुआ है, दोनों साइड यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, दोनों साइड p दिया हुआ है, यानी इसका LHS सेम है, तो इसका मतलब RHS भी सेम होगा। तो इक्वेटिंग द वेक्टर्स, ठीक है। तो इक्वेटिंग द वेक्टर्स, इन वेक्टर्स को अगर इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a के साथ क्या है 2k/5k+1, और यहाँ पे a के साथ क्या है 1/m+1, ठीक है। तो ये सब इक्वल मिल जाएंगे, ये सब क्या मिल जाएंगे, इक्वल मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इक्वेटिंग द वेक्टर्स, तो उन वेक्टर्स जो मुझे दो इक्वेशन मिला, p इज इक्वल टू 2k/5k+1a प्लस 1/k+1 b प्लस 3k/5k+1 इंटू c, ये जो हमको ये मिले वेक्टर्स मिले स्टूडेंट, p के दो वेक्टर्स मिले, p के यहाँ पे और यहाँ पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, उनके वेक्टर्स को जो अगर कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो a के साथ है वो a के साथ जाएगा और जो b के साथ है वो b के साथ, तो क्या मिल जाएगा 2k/5k+1 इज इक्वल टू 1/m+1, तो ये आपका इक्वेशन हो गया कितना, 4, क्योंकि 3 इक्वेशन तो हमने देखा था। नाउ नेक्स्ट 1/k+1 इज इक्वल टू 3m/5m+1 इक्वेशन 5। नेक्स्ट 3k/5k+1 इज इक्वल टू 2m/5m+1 इक्वेशन 6, ठीक है, इक्वेशन 6। नाउ वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो डिवाइड इक्वेशन 6 बाय 5, डिवाइड इक्वेशन 6 बाय 5, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 3k/5k+1 इंटू
ठीक है, डिवीज़न में मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो 2m अपॉन 5m प्लस 1 इंटू ये क्या आ जाएगा 5m प्लस 1 अपॉन 3m अपॉन 3m। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट, ठीक है, m और m कैंसिल आउट, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट, बचा क्या 3k अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 बाई 3, 3k अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 बाई 3। नाउ 5 टू ज़ 10 एंड 3 टू ज़ 9, तो k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ये 5 टू ज़ 10, तो 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9, दिस इज वैल्यू ऑफ 10 अपॉन 9, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो एक k का वैल्यू मिल गया। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, किसका वैल्यू फाइंड करेंगे हम m का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड 5 बाय 4, डिवाइड 5 बाई 4, या कुछ लोग डायरेक्टली k का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा ये। तो 5 बाई 4 करता है तो क्या हो जाएगा 5 कितना है 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 5k प्लस 1 अपॉन 2k इज इक्वल टू यहाँ पे 5 कितना है 3m अपॉन 5m प्लस 1 और डिवीज़न बोला है मतलब ये उल्टा हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा m प्लस 1, तो कैंसिल आउट करता है k प्लस 1 कैंसिल आउट, m प्लस 1 कैंसिल आउट, बचेगा क्या 5 अपॉन 2k इज इक्वल टू 3m अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा ये 5 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 9, k का वैल्यू पुट कर दिया, k का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, k का वैल्यू 10 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3m अपॉन 5, 3m अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा ये, इसको इस साइड भेजा तो ये हो जाएगा कितना 25 अपॉन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 9 इंटू ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू m, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू 25 और भी कैंसिल आउट होगा, इसको और कैंसिल आउट करता है तो 5 5 25 और 5 4 जा, ठीक है 5 4 जा, तो क्या मिल जाएगा 5 अपॉन 4 अपॉन 3, तो 3 ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा m इज इक्वल टू 15 बाई 4, m इज इक्वल टू 15 बाई 4, m इज इक्वल टू मिल जाएगा 15 बाई 4, m इज इक्वल टू 15 बाई 4, तो ये k का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स एंड m का वैल्यू मिल गया, k का वैल्यू मिल गया और किसका वैल्यू मिल गया m का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग k का वैल्यू या m का वैल्यू, तो जो दो इक्वेशन मिला था हमको p इज इक्वल टू समथिंग मिला था ना, p इज इक्वल टू समथिंग मिला था 2a, ठीक है 3k प्लस 3k इस फॉर्म में मिला था, वेट आई विल चेक, हाँ, तो जो हमको p इज इक्वल टू दो इक्वेशन मिले थे, पहला इक्वेशन था 2k अपॉन 5k प्लस 1 इंटू वेक्टर a प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 वेक्टर b प्लस 3k अपॉन 5 इंटू k प्लस 1 वेक्टर c, ठीक है, वो इक्वेशन, या 2m अपॉन 5 m प्लस 1 वेक्टर c प्लस 3m अपॉन 5 m प्लस 1 वेक्टर b 1 अपॉन m प्लस 1 वेक्टर a, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में m या k का वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है, तो m का वैल्यू पुट करोगे तब भी वही इक्वेशन मिलेगा, k का वैल्यू पुट करोगे तब भी आपको वही इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि जो p है वो चेंज नहीं होने वाला, p के लिए तो दोनों इंटरसेक्शन वाला पॉइंट तो एक ही पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है p के लिए, ठीक है, वो तो दोनों लाइनों के लिए एक ही है ना, ठीक है, तो दोनों के लिए एक ही मिलेगा, ठीक है, तो आपको उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में
पुट करना है। तो वो पुट करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको,